फिर धीरे से अपने होठों से उसके आंसुओं को भी पीने लगते हैं। रिया ने भी यहाँ की शर्ट के कॉलर को कसकर बैठी थी, उसकी बॉडी में भी यहाँ की चुहन से बदलाव आ रहे थे। अब यहाँ धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे पर अपने होठों को घुमा रहे थे। अब वो रिया की गर्दन की तरफ आकर अपने होंठ उसकी कॉलर बोन के नीचे रख देते हैं, जिससे रिया के होठों से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। आहा और रिया दोनों अपना कंट्रोल धीरे धीरे खो रहे थे। आहा के हाथ अब रिया की कुर्ती के अंदर जाने लगते हैं और अब वो धीरे धीरे रिया को सीट पर लिटाने लगते हैं और रिया भी उनकी चुहन से सब कुछ भूल कर वो जो करवा रही थी कर रही थी। अब रिया नीचे सीट पर लेटी थी और आहा उसके ऊपर पूरा झुके हुए थे। वो रिया के होठों को अपने होठों में लेकर उसको फ्रेंच किस करने लगते हैं। रिया के हाथ भी यहाँ के बालों को उलझा रहे थे। अब आहा अपना हाथ रिया की कुर्ती के अंदर ले जाकर उसके पेट पर अपने हाथ चलाने लगते हैं और अब उनका हाथ रिया के पेट के ऊपर की तरफ जा रहे थे और वो अपने हाथ से रिया के नाजुक अंगों को दबाने लगते हैं। रिया की आहें निकालने लगती है और वो आहा को अपने हाथों से और करीब करने लगती है। वो अपने होश खो रही थी और आहा भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना हाथ रिया की पीठ पर ले जाकर उसके हुक को खोल देते हैं और उसकी बॉडी को और अच्छे से छूने लगते हैं। रिया की भी सांसें अब बहुत तेज चलने लगी थी, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और अब वो आहा को खुद से दूर करने लगती है, पर आहा उसके हाथों को अपने एक हाथ में लेकर उसे ऊपर की तरफ लगा देते हैं और उसके कान के पास अपने होठों को लाल कर बेहद गहरी आवाज़ में बोलते हैं, सोना प्लीज मत रोको मुझे, खो जाओ मुझ में और खुद को भी मुझ में खो जाने दो। आहा वापस से रिया की बॉडी को सदक्टिव टच कर रहे थे, पर तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला सो हम ऑफिस पहुंच गए हैं। आहा और रिया अब खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आगे क्या ऐसे ही बती है इनकी नज़दीकियाँ या आएगा कोई नया मोड़।